श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी संतगण, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी सुदृढ़ विचार एवं गंभीर मत वाले श्री ज्ञानदेव जी हुए। श्री नामदेव जी और श्री त्रिलोचन जी उनके शिष्य थे, जो सूर्य और चंद्र के समान भक्त जगत को प्रकाशित करने वाले थे। श्री ज्ञानदेव जी की वाणी गंगा जी के समान पवित्र थी। उनकी काव्य रचना गीता की टीका ज्ञानेश्वरी एवं अभंग आदि तो मानो भगवत प्रेम की खान थे। आचार्य तथा हरि भक्तों का आप में अपार बल था। आप सभी को आनंदित करने वाले थे। श्री पृथु जी की अर्चन पद्धति के अनुसार उपासना करने वाले परम प्रसिद्ध श्री वल्लभाचार्य जी इसी संप्रदाय में हुए। वे नवदा भक्ति को प्रधान मानकर सुदृढ़ भाव से भगवत सेवा करते थे। उन्हें मन, वाणी और कर्म से भगवान के चरणों में प्रीत थी। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के इन संतों का पावन चरित्र इस प्रकार है। श्री ज्ञानदेव जी श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी अति ही गंभीर बुद्धि वाले श्री ज्ञानदेव जी नामक संत थे। इनके पिताजी ने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास ले लिया और श्री गुरुदेव से झूठ बोल दिया कि मेरे स्त्री नहीं है, मैं गुरु करना चाहता हूँ। बाद में स्त्री ने सन्यासी होने की बात सुनी, तब वह आई और उसने उनके गुरु से सब बात कही। तब गुरुजी ने जाना कि इसने मिथ्या बोलकर मुझसे सन्यास लिया है। स्त्री ने कहा कि प्रभु आप इनका हाथ पकड़कर मेरे साथ कर दीजिए। इस प्रकार वह उन्हें घर ले आई। इससे कुटुंबी लोग अत्यंत रुष्ट हुए और इन्हें उन लोगों ने जात पात से बाहर निकाल दिया। अब ये समाज से अलग रहने लगे, परंतु इनके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं था, क्योंकि इन्होंने गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। संन्यास आश्रम त्याग कर घर में रहने पर उनके 3 पुत्र हुए, जिनमें बड़े ज्ञानदेव जी थे। इनकी श्री कृष्ण भगवान में सच्ची प्रीत थी। जब वे पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए तो उनको किसी ने वेद नहीं पढ़ाया। सब यही कहने लगे कि तुम सन्यासी के पुत्र हो, तुम्हारी जाति नष्ट हो गई। फिर ब्राह्मण विद्वानों की एक सभा हुई। उसमें ज्ञानदेव जी ने यह प्रश्न किया कि आपके मन में क्या विचार है, मैं वेद पढ़ सकता हूँ या नहीं। पंडितों ने कहा तुम्हारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है, अतः तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये सुनकर ज्ञानदेव जी ने समीप के एक भैंसे को देखकर कहा कि वेद तो ये भैंसा भी बिना किसी के पढ़ाए पढ़ सकता है। ज्ञानदेव जी ने आज्ञा दी और भैंसा वेद पाठ करने लगा। ज्ञानदेव जी ने ये भक्ति का प्रताप दिखाया, जिससे उन पंडितों में भी भक्ति प्राप्त करने की रुचि जाग गई। उनका अहंकार दूर हो गया। उन्होंने आकर श्री ज्ञानदेव जी के चरण पकड़ लिए। भक्तों का सा सरल स्वभाव अपनाकर उन्होंने दीनता ग्रहण की। श्री त्रिलोचन जी भक्तवर श्री त्रिलोचन जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए। ये बड़े ही वैष्णव भक्त थे, परंतु वे जैसी सेवा करना चाहते थे वैसी बन नहीं पाती थी, क्योंकि उनकी पत्नी के अतिरिक्त घर में और कोई सेवा में सहयोग देने वाला ना था। उनके मन में एक ये बड़ी अभिलाषा थी कि कोई एक ऐसा नौकर मिल जाए जो साधुओं के मन की बात जानकर अच्छी प्रकार से उनकी सेवा किया करे। अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान ने ही नौकर का रूप धारण किया और श्री त्रिलोचन जी के द्वार पर आए। श्री त्रिलोचन जी ने घर से निकलते ही उन्हें देखा और इनसे पूछा, अजी आप कहां से पधारे हैं? मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके घर में माता पिता आदि कोई भी नहीं है। नौकर रूपधारी भगवान ने कहा, आप सच कहते हैं, मेरे पिता माता आदि कोई भी नहीं है। त्रिलोचन जी ने कहा, क्या नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए एक नौकर चाहिए। तब आपने कहा कि यदि मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मिल जाए
तो मैं सेवा टहल कर सकता हूँ। श्री त्रिलोचन जी ने पूछा, आपके स्वभाव से औरों का मेल क्यों नहीं हो पाता है? तब आपने कहा कि मैं 5-7 सेर अन्न नित्य खाता हूँ, इसी से लोग नाराज हो जाते हैं और मुझे रख नहीं पाते। उस नौकर ने फिर कहा, चारों वर्णों की रीतियों का मुझे ज्ञान है, सभी कार्यों का मैं अच्छी तरह से मन लगाकर निर्वाह करता हूँ, उनमें किसी से सहायता भी लेना नहीं चाहता। रही भक्तों की सेवा टहल, उसे तो करते करते मेरा सब जीवन ही बीता है। अंतर्यामी मेरा नाम है, मैं तो अब आपका दास हो गया। भक्त त्रिलोचन ने कहा, इच्छा अनुसार खूब भरपेट खाओ, किसी प्रकार का संकोच मत करो। इसके बाद भक्त त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कहा, तुम इस अंतर्यामी को भोजन देते समय थोड़ी सी भी खिन्नता मन में मत लाना, नहीं तो ये कहीं भाग जाएगा, फिर ऐसा नौकर कभी न मिलेगा। जो कुछ ये खाए वही इसे खिलाओ, ये नित्य प्रति संत सेवा करेगा। श्री त्रिलोचन जी के यहाँ अनेक साधु संत नित्य प्रति आते ही रहते थे। संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से प्रिय थी। संतों की इच्छा के अनुसार रुचि पूर्वक अंतर्यामी उनके पैर दबाते और सब प्रकार की सेवा करते। इस प्रकार सेवा करते करते 13 महीने बीत गए। श्री त्रिलोचन जी की स्त्री एक दिन पड़ोसिन के घर गई। तब उसने पूछा कि तुम इतनी कमजोर एवं उदास क्यों हो गई हो? भक्त जी की स्त्री ने उत्तर दिया कि क्या कहूँ, मेरे पतिदेव कहीं से एक नौकर लिवा कर लाई हैं। वह ऐसा खोटा है कि बहुत सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता है, इसलिए मुझे अधिक आटा पीसना पड़ता है। उसी से मेरा शरीर अति दुर्बल हो गया है। देखो बहन, मैंने जो बात तुमसे कही है उसे तुम किसी दूसरे से मत कहना, इसे अपने मन में ही रखना। यदि कहीं उसने सुन लिया तो सवेरे ही चला जाएगा। वे तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सुन लिया और तुरंत उठकर चले गए। अंतर्यामी के चले जाने के बाद 3 दिन बीत जाने पर भी श्री त्रिलोचन जी ने अन्न जल नहीं लिया। वे दुखी होकर स्त्री से कहने लगे, हाय, अब ऐसा चतुर सेवक मुझे कहाँ मिलेगा? तू तो बड़ी अभागनी है, ऐसी बात क्यों कही? वह संत सेवा का बड़ा प्रेमी था, किस उपाय से अब उसे लाऊं? जब श्री त्रिलोचन जी इस प्रकार अपने मन में पछताने लगे, तब आकाशवाणी हुई कि तुम अन्न प्रसाद पाओ और जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीत की रीत है वह मुझे अति प्रिय लगी, इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा की। मैं तुम्हारे अधीन तुम्हारा दास हूँ और सदा तुम्हारे घर में ही लीन रहता हूँ। यदि तुम कहो कि मैं पहले की तरह मैं तुम्हारे यहाँ आकर रहूं और सदा सेवा करूं, तो मैं ऐसा ही करूं। आकाशवाणी सुनकर श्री त्रिलोचन जी ने जब रहस्य जाना तो उन्हें और अधिक कष्ट हुआ कि मैंने भगवान को अपना दास करके माना। प्रभु मेरे घर आए, इतने दिन रहे, पर मैं ऐसा मूड था कि उनको जान नहीं सका। अब वे किसी प्रकार आ जाएं तो मैं दौड़कर उनके पैरों में लिपट जाऊं। इस प्रकार त्रिलोचन जी अंतर्यामी के ध्यान में सदा मग्न रहने लगे। श्रीमद वल्लभाचार्य जी लगभग 500 साल पहले की बात है। संवत 1535 विक्रम में दक्षिण भारत से एक तेलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट तीर्थ यात्रा के लिए उत्तर भारत का भ्रमण कर रहे थे। वैशाख मास था। वे उस समय अपनी पत्नी इल्लम्मा गारू के सहित काशी में थे। अचानक सुना गया कि काशी पर यवनों का आक्रमण होने वाला है, अतः वे दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में चंपारण नामक वन में इल्लम्मा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। वैशाख कृष्ण एकादशी थी। माता ने महानदी के निर्जन तट पर नवजात बालक को छोड़ दिया, पर माता की ममता ने करवट ली। लक्ष्मण और इल्लम्मा बालक को लेकर काशी लौट आए। हनुमान घाट पर रहने लगे। बालक अद्भुत प्रतिभा और सौंदर्य से संपन्न होने के कारण
सबका प्रिय पात्र था। बाल्यावस्था में लोगों ने उसे बाल सरस्वती वाक्पति कहना आरंभ किया। विष्णु चित्त, तिरुमल और माधव यतीन्द्र की शिक्षा से बाल्यावस्था में ही वल्लभ समस्त वैष्णव शास्त्रों में पारंगत हो गए। उनमें भगवत भक्ति का उदय होने लगा। तुलसी माला, एकादशी, विष्णु व्रत और भगवत आराधन में उनका समय बीतने लगा। 13 साल की ही अवस्था में वे वेद, वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र आदि में पूर्ण निष्णात हो गए। धीरे धीरे उनकी कीर्ति फैलने लगी। लोग उनकी भगवत भक्ति की सराहना करने लगे। श्री वल्लभाचार्य के चरित्र विकास पर विष्णु स्वामी संप्रदाय के भक्ति सिद्धांतों का अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ा था। उन्होंने पुष्टि मार्ग की संस्थापना की तथा प्रेम लक्षणा भक्ति पर विशेष जोर दिया। पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा का प्रतीक है। उन्होंने वात्सल्य रस से ओतप्रोत भक्ति पद्धति की सीख दी। भगवान के यश लीला गान को वे अपने पुष्टि मार्ग का श्रेय मानते थे। श्री वल्लभ के जीवन का अधिकांश समय व्रज में बीता। वे अड़ैल से व्रज आए। अड़ैल से व्रज आते समय उन्होंने गौ घाट पर महाकवि सूरदास को दीक्षित किया। 2 या 3 दिनों बाद उसी यात्रा में विश्राम घाट पर कृष्णदास अधिकारी को पुष्टि मार्ग में सम्मिलित कर ब्रह्म संबंध दिया। कुमन दास भी उनके शिष्य हुए। गोवर्धन में एक मंदिर बनवाकर उसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की। उनके 84 शिष्यों में प्रमुख सूर, कुंभन, कृष्णदास और परमानंद श्रीनाथ जी की विधिवत सेवा और कीर्तन आदि करने लगे। उन्होंने वैष्णवों को गुरु तत्व सुनाया, लीला भेद बताया। एक बार एक सीधे साधे संत दर्शन करने के लिए गोकुल को गए। वहां जाकर गोष्ठ में गायों के झुंड का, गोपाल का तथा मंदिरों में बाल कृष्ण की सेवा, पूजा और उत्सवों का दर्शन करके प्रेम में मग्न हो गए। फिर उन संत ने एक छौकर के पेड़ पर अपना ठाकुर बटुआ लटका दिया और जाकर श्री वल्लभाचार्य के दर्शन किए, जिससे उन्हें बड़ा भारी सुख हुआ। फिर आकर देखा तो ठाकुर बटुआ नहीं था। तब वे संत फिर श्री वल्लभाचार्य जी के निकट गए और बटुआ न मिलने की बात सुनाई। संत को चिंतित एवं उदास देखकर आचार्य ने कहा कि वहीं जाकर देखिए। संत ने आकर देखा तो छौकर के पेड़ पर अनेकों बटुए लटके हैं। उनका होशवास उड़ गया। फिर आचार्य के पास आकर बोले, प्रभु वहां तो अनेक बटुए हैं। इन्होंने कहा, आप अपना बटुआ पहचान लीजिए। आप तो नित्य सेवा पूजा करते हैं, फिर भी अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान सकते हैं। इस घटना से वे संत समझ गए कि यह सब श्री वल्लभाचार्य जी का ही प्रभाव है। उनकी आंखें खुल गईं। अपने ठाकुर को पहचानने की अभिलाषा करने लगे। उन्होंने आचार्य से प्रार्थना की कि मुझे वह उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने सेव्य प्रभु के रूप को प्राप्त कर सकूं। आचार्य ने कहा कि हृदय से प्रेम करो, भाव भक्ति पूर्वक सेवा किया करो, क्योंकि ये प्रेम मार्ग अति विचित्र और सुंदर है। आप वही छौकर के वृक्ष पर जाकर देखो। इस बार आकर उन्होंने देखा तो केवल अपने ही ठाकुर जी दिखाई पड़े। तब तो ये अति आनंदित हुए। उन्होंने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। उनके आंखों में आंसू भर आए। आचार्य की कृपा से उन्होंने भक्ति के स्वरूप को जान लिया। श्री वल्लभाचार्य जी महान भक्त होने के साथ ही दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर बड़ा सुंदर अणुभाष्य लिखा है और श्री भागवत के 10वें स्कंध तथा कुछ अन्य स्कंधों पर सुबोधनी टीका लिखी है। श्रीमद् भागवत को वे प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत मानते थे। उनके परम धाम पधारने के विषय में एक घटना प्रसिद्ध है। ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में अड़ैल से लौटकर प्रयाग होते हुए काशी आ गए थे। एक दिन हनुमान घाट पर गंगा स्नान करने गए, जहां पर खड़े होकर आप स्नान कर रहे थे। वहां से
एक उज्जवल ज्योति शिखा उठी और आप सदैव ऊपर उठने लगे और लोगों के देखते ही देखते आकाश में लीन हो गए। इस प्रकार विक्रम संवत 1587 आषाढ़ शुक्ला 3 को 52 वर्ष की अवस्था में आपने अलौकिक रीत से यह लीला संवरण करके गोलोक को प्रयाण किया।